नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रामानंद सागर जी द्वारा बनाई हुई रामायण क्यों इतनी खास है, क्यों ये हम सबको बेहद पसंद है, क्यों हम सभी इसी रामायण को देखना पसंद करते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। पहला है राम का किरदार। जो श्री राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल साहब ने। अरुण गोविल साहब ने श्री राम का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि जब कभी हम सोचते हैं कि श्री राम की छवि कैसी रही होगी, जब कभी भी हम सोचते हैं कि श्री राम का चेहरा कैसे दिखता होगा, तो हम अरुण गोविल साहब के चेहरे को ही देखते हैं। आई एम श्योर कि आप सभी भी श्री राम के रूप में उन्हीं का चेहरा देखते होंगे। और हम सब नहीं, हमारा पूरा देश, हम सभी भारतीय राम को जब सोचते हैं तो अरुण गोविल साहब को ही सोचते हैं। उन्होंने अपना किरदार इतने अच्छे से निभाया कि जब कभी भी वो जनता के सामने आते हैं तो लोग उन्हें श्री राम समझते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। इतना अच्छा उनका किरदार था, इसीलिए हम रामायण को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट, रामायण बनाते समय पूरी मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखा गया। सीता हरण हो, चाहे श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हो, मर्यादाओं को विशेष ध्यान दिया गया है। ये रामायण को बेहद खास बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रामायण टीआरपी के लिए नहीं बनाई गई थी, रामायण बनाई गई थी जनता के लिए। उसमें ये नहीं सोचा गया कि टीआरपी के मामले में कितना रेट आएगा इसका, ये सोचा गया कि लोगों को कैसे कितनी पसंद आएगी, जनता को कितनी पसंद आएगी। ये शो था जनता के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जब रामायण टेलीकास्ट हुई थी तो सभी लोग सुबह 9:30 बजे ऐसे इकट्ठे हो जाते थे जैसे कुछ बहुत बड़ा त्योहार मन रहा हो। इसीलिए जब कभी उस टाइम की बात है, 1987 की बात है, जब टीवी सबके घर नहीं हुआ करती थी, तो जिस किसी के घर में टीवी होती थी सभी लोग वहीं पर इकट्ठा हो जाते थे और रामायण को बड़े ही सरलता से, बहुत ही सहज भाव से देखते थे और सभी एकजुट होकर देखते थे। इसीलिए रामायण हमें एकजुट होना भी सिखाती है। अभी जो रामायण आती है हम क्या वैसे देखते हैं, क्या उतनी शिद्दत से देखते हैं? आप खुद ये जानते हैं। इसीलिए यह रामायण बेहद खास है। नेक्स्ट पॉइंट है जो रामायण को और बेहद बेहद खास बनाता है, रविंद्र जैन जी का संगीत। रामायण के अंदर जो चौपाइयाँ, दोहे थे वो रविंद्र जैन साहब ने इतनी शिद्दत से गाए थे कि वो रामायण में 4 चांद लगा रहे थे। उनका जो संगीत था वो दिल से गाते थे। रविंद्र जैन साहब देख नहीं सकते थे पर वो गाते बहुत बढ़िया थे। कहते हैं लोग उनके बारे में कि उनकी आत्मा में संगीत बसता था। उन्होंने इतने अच्छे से रामायण में दोहे और चौपाइयों को गाया है कि हम सभी का दिल मोहित हो गया उन पर। आप सभी ये बेशक जानते होंगे, मेरा जो फेवरेट है रामायण का, हम कथा सुनाते। आप सभी ने भी लव कुश लीला देखी होगी, उसमें जो संगीत है आपने सुना ही होगा, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। वो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। आई एम श्योर कि आपका भी फेवरेट रहा होगा। उन्होंने इतने अच्छे से गाया है कि YouTube पे उसके व्यूज भी इतने हैं कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है या उससे कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। इतनी खास था उनका संगीत जो रामायण को बेहद खास बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रामायण के संवाद, रामायण के डायलॉग्स जो बेहद खास थे। मर्यादाओं के साथ बोले गए वो संवाद, इसमें 11 वर्ष का समय लगा। रामानंद सागर जी को रामायण को बनाने में 11 वर्ष का अथक प्रयास लगा। 1976 में उनके मन में विचार आया था और उन्होंने इसको बनाने में 11 वर्ष का समय लिया और 1987 में ये टेलीकास्ट हुई दूरदर्शन पर, जो कि रविवार के दिन सुबह 9:30 बजे दिखाई जाती थी। रामायण को लेकर जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो मैंने आपको बताए। रामायण इतनी खास है कि सभी लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग सुखद एहसास है उससे जुड़े, तो आपके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, पर कुछ जो मुझे खास लगे वो मैंने आपको बताया। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें
और हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।